नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिलेट में। आज मैं लेकर आपके सामने प्रदीप की न्यू कोर्स केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके दो बुक आती है। ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों का पैटर्न सेम है, इसलिए हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं आज। और अगर आप कहेंगे वॉल्यूम 2 का भी हम रिव्यू ऑलरेडी कर देंगे। तो आज है प्रदीप्स न्यू कोर्स केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th वॉल्यूम 1। ये S.N. धवन, S.C. शेतपाल और आपके जो P.N. कपिल जी है, इनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। प्रदीप के नाम से काफ़ी फेमस बुक है ये। अगर आप जिस प्रकार जो फिजिक्स में S.L. अरोरा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो हेल्पिंग बुक NCERT के बाद जो बताई जाती है प्रदीप की केमिस्ट्री। मॉडर्न ABC भी काफ़ी फेमस है, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम प्रदीप की इस बुक का रिव्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। 2 वॉल्यूम है और हर एक वॉल्यूम में लगभग आपको 1000 प्लस, यानी लगभग 1100 से लेकर 1200 तक आपको नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके प्राइस टैग की, तो प्राइस टैग की बात करें अगर हम, तो काफ़ी महंगी हो चुकी है। देखो ये बुक काफ़ी महंगी हो चुकी है। जो एडिशन में यूज़ कर रहा हूँ वो 940 रुपये का आता था, आज ये लगभग 1600 प्लस रुपये का आता है। 1600 1600 रुपये से ऊपर का प्राइस है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी और नई में कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको थोड़ा अपडेट कर दिया गया है, उनको ऐड कर दिया गया है। बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए आप नई और पुरानी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जो बुक आपको सस्ते दाम पर मिल जाए आप वो लीजिएगा, बस कंडीशन बुक की अच्छी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है वॉल्यूम 1 में। आगे चले तो यहाँ पर का सिलेबस आपको देखने को मिलता है। नई बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग चले, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो CBSE academic.in पर जाकर आप वहां से सिलेबस डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। कंटेंट्स की बात करें, कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। कंटेंट्स में आपको ये यूनिट वाइज चीजें दी गई है, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर आपको इसके अंदर 14 यूनिट देखने को मिलती है, 14 यूनिट आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर का क्या ये मटेरियल है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। केवल यूनिट के नाम बताऊंगा, इसके अंदर क्या मटेरियल है वो नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, जिसको देखना आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे आप। तो इसलिए आप केवल, अगर आपको इसके अंदर का मटेरियल भी जानना है तो मैं अपनी हर एक वीडियो 4K में अपलोड करता हूँ। आप 4K वीडियो में ऑन कीजिए, 4K क्वालिटी ऑन कीजिए और जूम करके जितने कंटेंट पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। यूनिट 1 आपकी जो कंटेंट्स में वॉल्यूम 1 में क्या क्या देखने को मिलता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यूनिट 2 में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यूनिट 4 में आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। यूनिट 5 में आपको स्टेट्स ऑफ मैटर। यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। ये 7 यूनिट आपकी पहली वॉल्यूम में देखने को मिलेंगे, यानी इस बुक में आपको ये 7 यूनिट देखने को मिलेंगे। बात करें वॉल्यूम 2 की, वॉल्यूम 2 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यूनिट 8 में आपको रिडक्स रिएक्शंस। यूनिट 9 में हाइड्रोजन। यूनिट 10 में S ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट 11 में सम P ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट 12 में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यूनिट 13 में आपको हाइड्रोकार्बन्स। यूनिट 14 में आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री देखने को मिलता है। लास्ट में आपको 5 अपेंडिक्स देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस। अपेंडिक्स 2 में आपको डिस्टिंक्ट बिटवीन पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। यूनिट 3 में आपको, अपेंडिक्स 3 में आपको सम टिपिकल कन्वर्जन। अपेंडिक्स 4 में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या रिएजेंट्स। और यूनिट 5 में आपको व्हाट हैपेंस व्हेन। लास्ट में आपको कुछ मॉडल पेपर मिलेंगे और फिर उसके आंसर और हिंट्स आपको इन पेपर के देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है, चैप्टर का जो मटेरियल है वो किस प्रकार से प्रोवाइड कराया गया है। सबसे पहले यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर पूरी की पूरी जो यूनिट है वो दी गई है। यूनिट का ओवरव्यू, क्या क्या टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले सेक्शन में डिवाइड किया गया है, उस सेक्शन के अंदर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं लगभग 40 टॉपिक आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसके अंदर चैप्टर के पैटर्न की। सेक्शन 1 दिया गया है सबसे पहले, उसके अंदर पहली हेडिंग दी गई है। पहली चीज जो डेफिनेशंस है उनको इटैलिक मतलब तिरछे वर्ड में और बोल्ड मतलब मोटी कलम से यहां पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं जो भी टर्म इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ी सी यूनिक होगी, उसको इटैलिक वर्ड में लिखा गया है, यानी कि तिरछे जो अल्फाबेट है उनका प्रयोग किया गया है यहां पर। आगे चले, जैसे एक टॉपिक खत्म होता है आपको लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस के नाम से उसको दिया गया है। क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस का मतलब यहां पर साफ है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन दिया गया और उसका आंसर यहां पर दिया गया है। सेक्शन 2 की बात करें, टॉपिक्स यहां पर दिए गए, जैसे मैंने बताया है इटैलिक और बोल्ड वर्ड में डेफिनेशन यहां पर प्रोवाइड कर गई है। बीच बीच में जो डायग्राम है मोस्टली वो एनिमेटेड डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, कार्टून टाइप, इस टाइप से। आगे चले तो आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो आपको यहाँ पर डेफिनेशन इटैलिक और बोल्ड लेटर में आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट का भरपूर प्रयोग किया गया है चीजों के क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए। डेफिनेशन यहाँ पर प्रॉपर दी हुई है। आगे चले, जो आपके डिफरेंसेस हैं उनको आपको कॉलम की हेल्प से, 2 कॉलम की हेल्प से डिफरेंशिएट किया गया है चीजों को। आगे चले, सप्लीमेंट योर नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट आपको याद रखने चाहिए जो आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए जरूरी है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर से टॉपिक खत्म हुआ तो क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस दिया गया है एक। आगे चले सेक्शन 3 के अंदर, तो सेक्शन में आपको अब देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, इनके मेजरमेंट करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जब कोई फॉर्मूला आता है, कोई मेथड आता है, उसके तुरंत बाद सैंपल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, एक तरह की न्यूमेरिकल्स हम कह सकते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर आता है डेराइव यूनिट्स क्या होती है, फिर उसका क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, मतलब हर सेक्शन के खत्म होने के बाद एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिलता है, फिर नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। आगे चले तो आगे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल प्रॉब्लम्स यहां पर दी गई है। किसी भी चीज को समझाने के लिए उसके रूल्स भी यहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं। आगे चलते हैं, ये रूल्स यहां पर दिए गए हैं। रिटेन इन मेमोरी, कुछ चीजें जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है उनको मेमोरी में रिटेन करने के लिए ये यहां पर एक कॉलम, एक बॉक्स यहां पर बनाया गया है। फिर सैंपल प्रॉब्लम, जब ये सैंपल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है फिर आपको प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस देखने को मिलती है, जहां से आप जो न्यूमेरिकल्स है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 3 ये न्यूमेरिकल्स है, फिर इन न्यूमेरिकल्स की यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, यानी प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपके आंसर क्या है। हिंट्स फॉर डिफिकल्टी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट है आप उनके हिंट भी देख सकते हैं कि ये सोल्व कैसे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनको रेफर किया गया है। आगे चले, सप्लीमेंट योर नॉलेज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन देखने को मिलता है, उसकी सैंपल प्रॉब्लम्स, फिर उसकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे चले तो आगे फिर एक्सरसाइज के फिर आंसर और फिर इसके हिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट सेक्शन आपको देखने को मिलता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेम यहां पर फिर आपको फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, फिर उसके आंसर, फिर उसके हिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, फिर उनके आंसर और फिर उनके हिंट। उसके बाद आगे चले, फिर से ये एक टॉपिक के तुरंत बाद आपको सैंपल प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हमेशा देखने को मिलेगी। टॉपिक वाइज चीजें यहां पर दी गई है। इसके बाद आगे चले, यही पैटर्न चैप्टर के अंदर यूज होता रहेगा प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस तक। नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है और इस सेक्शन में भी पहले की सैंपल प्रॉब्लम्स, फिर उनकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती है। आगे चले, रिटेन मेमोरी, ये वाला बता चुका हूं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एवोगैड्रो नंबर एंड मोल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले कौन कौन से यूज हो सकते हैं। जैसे जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आने वाली है तो उससे पहले उसके फॉर्मूला यूज दे दिए गए हैं ताकि उस फॉर्मूला का यूज करके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकें। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हो गए जो अलग टाइप के हो गए, तो टाइप 1 बताया, फिर उसका एग्जाम्पल दे दिया, फिर टाइप 2 बताया, उसका एग्जाम्पल दे दिया। प्रॉब्लम का एग्जाम्पल भी यहाँ पर टाइप वाइज दिया गया है। टाइप 3, टाइप 4, हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कैसे ये सोल्व होगा। फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, फिर इनके आंसर्स और फिर इनके हिंट आपको देखने को मिलते हैं। फिर क्यूरियोसिटी क्वेश्चन,
फिर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर कॉन्सेप्ट्स, फिर मोर कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, उनके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, उनके फॉर्मुलाज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम, फिर उनकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, रिवीजन एट अ ग्लैंस। जैसे आपका चैप्टर फिनिश होगा, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, उसके बाद आपको रिवीजन एट ए ग्लैंस मिलता है, मतलब पूरे चैप्टर का निचोड़, कह सकते हैं एक तरह से समरी है ये, पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर पास इतना टाइम नहीं है अगर आपके पास कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सके, तो केवल आप समरी पढ़ सकते हैं, आपका पूरा चैप्टर तैयार यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आगे चले तो टेस्ट योर ग्रिप, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद चॉइस द रॉन्ग स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रू फॉल्स यहाँ पे है, यहाँ पर रॉन्ग और उनको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, उसको सही करके लिखना है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है, और ट्रू क्यों है फॉल्स क्यों है वो भी बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अब आंसर दिए गए हैं, फिर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए उनके आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, किसी अगर एग्जाम में आ रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नाम और उसका सन भी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चले फिर एनसीईआरटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर सेट होता है मोस्टली एनसीईआरटी सेक्शन से ही होता है। तो 11th है वैसे तो, लेकिन 12th में तो यही आपको सेम पैटर्न प्रदीप का यूज होता है, इसका रिव्यू भी मैं आने वाले वीडियोस में करने वाला हूँ। तो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो सब यहाँ पर दिए गए हैं सॉल्यूशन के साथ, प्रॉपर सॉल्यूशन है, एरर की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, तो इन पर आप पूरे डिपेंड रह सकते हैं, यानी कि प्रदीप पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी यहाँ पर दी गई है, और हर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, एमसीक्यू टाइप 1, एमसीक्यू टाइप 2, इस टाइप से इनके आंसर, उनकी एक्सप्लेनेशन हिंट्स मतलब यहाँ पर दिए गए हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उसका असर्शन और रीजन टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, एडिशनल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए यहाँ पे, और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर के साथ मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस आपको आंसर के साथ मिलेंगे, और जिनके आंसर नहीं होगा उनका आप बुक के अंदर सर्च कर सकते हैं इजीली, वे क्वेश्चंस आपको, उनके आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसका देखो कॉम्पिटिटिव फोकस, कॉम्पिटिशन फोकस देखने को मिलता है, इसमें आपको IIT, IIEEE, IIPMT स्पेशल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे फॉर्मूला कवर करा दिए गए हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेक्शन में यूज होने वाले हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होते हैं, साथ के साथ ये भी बताया गया है कि ये क्वेश्चंस कौन से सन में और किस एग्जाम में पूछे गए थे। हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, उसका असर्शन रीजन क्वेश्चन, फिर इनके हिंट और एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि सबके हिंट एंड आंसर आपको देखने को मिलेंगे। जो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे उनके ही आपको आंसर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे चले तो सभी के आंसर आने के बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। तो एक ही चैप्टर आपका 146 पेजेस पर आ रहा है, 140 पेज पर, 150 पेज पर, 150-200 पेज भी जाएंगे, इतने पेजेस पर एक चैप्टर आपका आ रहा है। तो देखिएगा आप कितना अधिक मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, तो काफ़ी शानदार बुक है। पैटर्न सीधा साधा है, सबसे पहले चैप्टर है, चैप्टर के अंदर टॉपिक है, टॉपिक को अच्छे समझाया गया है, फिर उसके रिलेटेड जितने भी बॉक्सेस हैं आपकी मेमोरी में गेन करने के लिए क्यूजिटिव क्वेश्चन हो गए उसके अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद उसकी सैम्पल प्रॉब्लम्स है, अगर उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, उसके बाद प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस उसके अंदर दी गई है, उसके बाद उसके आंसर, उसके बाद उसका हिंट, ये प्रॉपर पूरी बार बार रिवाइज किया गया है ये चीज़। लास्ट में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे कंपटीशन टाइप क्वेश्चन हो, मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन अच्छे से उसमें कवर किए गए हैं, और यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। काफ़ी शानदार बुक है। अगर रेटेड पर मैं इसकी रेटिंग दूँ तो 5 में से मैं 4.5 की रेटिंग दूंगा। अब इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो आधा पॉइंट कहाँ कट किया, 5 में से 5 की रेटिंग क्यों नहीं दी? देखो सीधी सी बात है, इसमें जो मटेरियल है वो इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर रखा है कि बच्चे को थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है कि अरे यार इतना। आप चाहते कुछ सेक्शन एलिमिनेट कर सकते थे, आप इसे प्रॉपर सीबीएसई बेस्ड बुक बना सकते थे, जिससे कि आप जो हायर लेवल क्वेश्चन है उनको अवॉइड कर सकते हैं। आप केवल जो आपके सिलेबस में है पॉइंट टू पॉइंट उन पर बात कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है। ये कमी लगी, अदरवाइज जो ज़्यादा मटेरियल होना भी कभी कभी अपने आप में नेगेटिव पॉइंट होता है। अदरवाइज 5 में से 4.5 की ये रेटिंग की हकदारी पुस्तक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।